हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम लोग सीखते हैं अम्ल और भस्म को पहचानना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अम्ल और भस्म का परिभाषा देखेंगे। पहले जानेंगे कि अम्ल और भस्म है क्या। उसके बाद जो आपको कंफ्यूजन होता है कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है या निम्नलिखित में से कौन भस्म है, तो वहां पे आपको पहचानने में परेशानी हो जाता है कि इसे पहचाने कैसे। तो आज का यह वीडियो देखने के बाद एक भी सेकंड आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, और यह वीडियो पूरा देखने के बाद चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए अम्ल और भस्म पहचानने का, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे और पूरा का पूरा सॉल्व करके आओगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले है कि अम्ल हम लोग कहते किसे हैं। तो अम्ल हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं भाई। अब देखो एग्जाम में यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, ठीक है, और उसमें एक ये वाला दे दे आपका अम्ल है, सो आप बाकी भस्म में से उदाहरण दे दे और आपको कहा कि कौन अम्ल है, तो आप क्या कीजिएगा, यह जो सूत्र लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसे आप क्या कीजिएगा कि स्वाद में चिकचक करके देखिएगा कि कौन सा अम्ल है। नहीं ना कर सकते वहां पे, तो वहां पे जो पढ़ के गया है या जो यह ट्रिक देख के गया है वही हल करके आएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। पहले तो ये समझ गए। एग्जाम में यदि आपका क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा और एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ये भी बता दिए हम। अब ट्रिक कि अम्ल पहचानेंगे कैसे, तो आपको याद रखना है सबसे पहला नंबर जो आपका ट्रिक है वो क्या है। सबसे पहले तो याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड का शुरुआत, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड का शुरुआत यदि H से हो, किसी भी कंपाउंड का शुरुआत यदि H से हो तो वह अम्ल होगा। कॉपी पे नोट कीजिए, किसी भी कंपाउंड का शुरुआत यदि H से हो तो वह अम्ल होगा। यह पहला ट्रिक है पहचानने का। ऐसा नहीं है कि जिसमें H नहीं रहेगा वह अम्ल नहीं होगा, उसका भी ट्रिक बताएंगे कि वो क्या होता है, ठीक है ना। तो यदि किसी भी कंपाउंड का शुरुआत H से हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि वह अम्ल है, ठीक है। हम क्या समझ जाएंगे कि वह अम्ल है। पहला कंसेप्ट क्लियर है। अब दूसरा हमें क्या याद रखना है, दूसरा हमें क्या याद रखना है, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्ल होते हैं। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि अधातु के ऑक्साइड, किसका, तो अधातु का, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या होता है, तो अम्ल होता है। ये आपको याद रखना। अभी आपको बताते हैं यह क्या है, भागना नहीं है, समझ में आएगा, ठीक है ना। तीसरा हमें क्या याद रखना है, तीसरा हमें क्या याद रखना है कि यदि पदार्थ, यदि कंपाउंड के अंत में, यदि कंपाउंड के अंत में, ठीक है ना, यदि कंपाउंड के अंत में COOH आए, यदि कंपाउंड के अंत में COOH आए तो वो भी अम्ल होगा। अब आइए पहचानते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो आपका उदाहरण है वो है HCl। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ट्रिक लगेगा। कंपाउंड के सबसे शुरुआत में क्या बोले थे, यदि H हो तो अम्ल होगा, तो सबसे शुरुआत में देखिए H है यानी कि यह अम्ल होगा। अब देखिए दूसरा, शुरुआत में H है यानी कि यह भी अम्ल होगा, शुरुआत में H है यानी कि यह भी अम्ल होगा, शुरुआत में H है यानी कि यह भी अम्ल होगा। अब यहाँ पे दिमाग नहीं काम कर रहा है बाबू कि यहाँ पे तो H नहीं है शुरुआत में, तो ये अम्ल होगा, ये अम्ल होगा, ये भी अम्ल होगा। यहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर देगा। यहाँ पे जो काम करेगा वह हमारा दूसरा ट्रिक काम करेगा। तो दूसरा ट्रिक क्या था कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्ल होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्ल होते हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए C है आपका कार्बन, कार्बन क्या है, अधातु है, O2 ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड है, ये यदि अधातु के ऑक्साइड है तो ये भी अम्ल है। काम कर रहा है दूसरा नंबर ट्रिक। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये काम करेगा। फिर आ जाइए S यानी कि सल्फर, ये आपका अधातु है और सल्फर का ऑक्साइड है, ठीक है ना, तो ये भी अम्ल होगा। उसी प्रकार से देखिए ये भी अधातु के ऑक्साइड है, ये भी अम्ल हो गया। अब आइए अगला पे। अब यहाँ पे दूसरा नंबर ट्रिक भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर जो ट्रिक है उससे देखेंगे हम। तो तीसरा नंबर ट्रिक क्या है, यदि किसी कंपाउंड के अंत में, शुरू में नहीं अंत में, यदि किसी कंपाउंड के अंत में COOH आए, COOH आए तो वे भी अम्ल होंगे। कंसेप्ट क्लियर है। यदि किसी कंपाउंड के अंत में COOH आए, लिख दिए हैं कि यदि किसी कंपाउंड के अंत में COOH आए तो वे भी अम्ल होंगे। यहाँ पे देखिए COOH, COOH, COOH सभी क्या है, अम्ल है। अब बताइए, देखिए एक दो जो एक्सेप्शन है, जो आपका अपवाद है, ठीक है ना, तो उसे याद रखना है। बाकी जो है आपका ये तीनों ट्रिक से बन जाएगा। बाकी आपका 90 to 95%, 90 to 95% जो है ना
वो आपका इस ट्रिक से बन जाएगा। अब जो 5% है, 2% जो एक्सेप्शन है, उसे हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताइए, सबसे पहले आप यह बताइए कि यदि इस ट्रिक से यहाँ 90 to 95% पे काम कर रहा है, यौगिक पे काम कर रहा है, तो क्या इसे हम नहीं देखेंगे? 5% की वजह से 90% वाला को छोड़ देंगे? नहीं ना छोड़ सकते हैं। तो यह जो तीनों ट्रिक बताया है, इससे आपका 90 to 95% कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहला ट्रिक क्या था कि यदि किसी कंपाउंड के H में शुरुआत में, ठीक है ना, यदि किसी कंपाउंड के शुरुआत में H हो तो वो अम्ल हो जाएगा, सिंपल याद रखना है। दूसरा क्या बताए थे कि अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन अधातु है, O2 ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्ल है। सल्फर अधातु है, O2 ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्ल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए तीसरा क्या आपका, यदि किसी कंपाउंड के अंत में COOH लगा हो तो वो अम्ल हो जाएगा। COOH, ये क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। चलो अब जानते हैं हम लोग भस्म के बारे में, कि भस्म किसे कहते हैं, परिभाषा भी जानेंगे, उसके बाद इसे पहचानने का ट्रिक भी जानेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि भस्म हम लोग किसे कहते हैं। तो भस्म क्या है भाई? तो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है। अब भस्म को हम कैसे पहचाने, भस्म को हम कैसे पहचाने, यह भी तो बात है कि भस्म को कैसे पहचानेंगे। तो आइए एक एक करके इसका केवल 2 ट्रिक बताएंगे, उसी से आपका भस्म कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि शुरुआत में H रहेगा तो अम्ल होगा। भस्म में हमें क्या करना है? आखिरी में देखना है, लेकिन H नहीं देखना है, OH देखना है। क्या देखना है? OH देखना है। भस्म में हमें क्या करना है? आखिरी में देखना है, लेकिन H नहीं देखना है। क्या देखना है? OH देखना है। यदि किसी भी कंपाउंड के अंत में, आखिरी में OH हो तो वह भस्म होगा। क्या बोले हैं? नोट कीजिएगा, यदि किसी कंपाउंड के आखिरी में, अंत में OH हो तो वह क्या होगा? भस्म होगा। नोट कर लीजिए, यदि किसी कंपाउंड के अंत में, आखिरी में OH हो तो वह भस्म हो जाएगा। अब आइए देखिए, LiOH लास्ट में OH है, भस्म होगा। NaOH लास्ट में OH है, भस्म होगा। CaOH का होल 2 लास्ट में OH है, भस्म होगा। KOH लास्ट में OH है, भस्म होगा। अब ये वाला जो है, ये वाला ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो इस पे हमारा दूसरा वाला ट्रिक काम करेगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, इसमें उसका उल्टा हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा अधातु के जगह पे धातु, धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा? धातु। तो धातु के ऑक्साइड क्या हो जाता है? तो भस्म। याद रहेगा। तो इसमें क्या था कि अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, और इसमें क्या होगा कि धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। अब आइए Ca कैल्शियम, कैल्शियम धातु है, O इसका ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, यानी कि ये भी क्या होगा? हमारा भस्म हो जाएगा। Cu क्यूप्रस या क्यूप्रिक धातु है, O ऑक्साइड, ये भी हमारा भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार से Mg मैग्नीशियम धातु है, O उसका ऑक्साइड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है क्या? कंसेप्ट क्लियर है भस्म पहचाने का। तो भस्म में क्या देखेंगे कि किसी भी, कोई भी कंपाउंड है उसके अंत में यदि OH लगा है, भस्म हो जाएगा। यदि वो धातु के ऑक्साइड है तो क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।